आज हमारा यूनिट रहेगा मोशन। आज हम अपने मोशन पे डिस्कशन करना है। इससे पहले भी हमने मोशन पढ़ा था। मैंने आपको मोशन शुरू करने से पहले रेस्ट बताया था। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स भी बताई थी। उसके बाद मैंने मोशन याना स्ट्रेट लाइन भी डिस्कस किया था। आज हमने उसी चीज़ को रिवाइज करना है। तो मोशन पढ़ने से पहले देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, या तो वो रेस्ट की स्थिति में होगा या वो मोशन की स्टेट में होगा। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले रेस्ट क्या है, मैंने आपको बताया है। रेस्ट क्या है, रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है, रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद टाइम। ठीक है ना। तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। रेस्ट को कैसे मैं डिफाइन करूंगा, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surroundings with time, with respect to surroundings कामा करके with time, ठीक है ना, it is called, इसको हम बोलेंगे रेस्ट। अब आप मुझे बोलोगे सर एग्जाम्पल क्या है। ये मेरे पास एक बुक है, ये क्या है, मेरे पास बुक है, ये मैंने टेबल पे रख ली। किस पे रख ली, टेबल पे। ये बुक अब टेबल पे ही रहेगी, है ना। अब ये बुक क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका सराउंडिंग क्या है, इसका टेबल है ना। तो टेबल के रेस्पेक्ट में ये बुक चेंज नहीं हो रही है, तो ये बुक अभी किसकी स्थिति में है, ये रेस्ट की स्थिति में है। तो रेस्ट की एग्जाम्पल क्या लिखोगे, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। जो किताब टेबल पे है, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये रेस्ट की एग्जाम्पल है। क्लियर है ये चीज, नाउ रेस्ट क्लियर है सबको। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, मोशन पे। अब हम किस पे आएंगे, मोशन पे। अब मोशन क्या है, मोशन क्या होता है, मोशन को मैंने कल भी डिफाइन किया था। मोशन क्या है, इफ अ बॉडी या इफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद टाइम। तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, if an object changes its position with respect to surrounding कामा करके with time, it is called motion। इससे क्या कहेंगे हम, इससे कहेंगे हम मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश स्विम इन वाटर, मैंने क्या लिखा, फिश स्विम इन वाटर। मछली पानी में तैर रही है, तो मछली मोशन में है, इसका सराउंडिंग क्या है, वाटर है। ठीक है। जैसे बस मूव्स ऑन रोड, क्या लिखा, बस मूव्स ऑन रोड, ये भी किसकी एग्जाम्पल है, ये मोशन की एग्जाम्पल है। या ट्रेन मूव्स ऑन द ट्रैक, यहाँ क्या लिखा मैंने, ट्रेन मूव्स ऑन द ट्रैक। ठीक है ना। तो ये किसकी एग्जांपल्स है, ये मोशन की एग्जांपल्स है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बात करूं या बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, इसी में मोशन में एक और एग्जांपल लिखोगे, बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। होप अब आपको मोशन समझ में आया होगा। देखिए, रेस्ट और मोशन ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में यूज हम कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में भी कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, कहता है रेस्ट एंड मोशन जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। दोनों, अगर मैं रेस्ट और मोशन की बात करूं, ये दोनों जो है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट को एक सिचुएशन में हम रेस्ट में कह सकते हैं, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हम सेम ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं। तो दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन जो है दे आर रिलेटिव टर्म्स।
क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। आप ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए मोशन कितनी तरह का होता है। अगर हम बात करेंगे, द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला मोशन आता है, इसको कहते हैं रेक्ट, इससे क्या कहते हैं, पहला जो मोशन है इसे कहते हैं रेक्ट लीनियर मोशन। इसे कहते हैं रेक्ट लीनियर मोशन। दिस रेक्ट लीनियर मोशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। इस रेक्ट लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब है क्या रेक्ट लीनियर मोशन? ये क्या है? इसको हम, जैसे हमने पढ़ा था मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन किसकी एग्जांपल है? रेक्ट लीनियर मोशन की एग्जांपल है। तो क्या लिखोगे? द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या लिखोगे? द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट्स आर करके पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जहां पे पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, इट इज कॉल्ड रेक्ट लीनियर मोशन। इट इज कॉल्ड, इससे हम क्या कहेंगे? रेक्ट लीनियर मोशन कहेंगे। क्लियर है ये चीज? इससे हम क्या कहेंगे? रेक्ट लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है ना? तो इसके एग्जांपल लिखने हैं आपने, मोशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। एग्जांपल क्या लिखोगे इसकी? मोशन ऑफ इंक्लाइंड बॉडी। एग्जांपल लिखोगे आप इसमें, मोशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑफ स्लाइडिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना? इसके लिए मैंने बताया था कि ये मान लो O 0 वाला पॉइंट है, ये 0 किलोमीटर से ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन जा रहा है। यहाँ पे लेट से 60 किलोमीटर है, ये 50 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है और ये 10 किलोमीटर है। सपोज करो मैंने 60 किलोमीटर पे ऑब्जेक्ट डी को रखा, 40 पे ऑब्जेक्ट सी को रखा, 20 पे ऑब्जेक्ट बी को रखा और ये O जो है वो 0 है। अब इस O के रेफरेंस पे OA कितना है, ये OD कितना है? तो OD हमारे पास 60 किलोमीटर है ना? ऐसे में निकलूंगा OC हमारे पास कितना है? OC 40 किलोमीटर है। तो बताओ जी, OD प्लस OC कितना आएगा? OD कितना है? 60 किलोमीटर और ये 40, कितना आ गया? 100 किलोमीटर। तो ये इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 किलोमीटर किया। ठीक है ना? समझा है आपको? तो पहला मोशन समझ आया आपको कौन सा है? रेक्ट लीनियर मोशन। तो रेक्ट लीनियर मोशन में हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पे ले लेते हैं। ठीक है ना? अब देखो, इसके बाद दूसरा मोशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। रेक्ट लीनियर मोशन के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। दूसरा आता है सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। अब देखो, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या हुआ? सर्कुलर और रोटेटरी मोशन क्या हुआ? अ मोशन इन विच अ पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है ना? अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे मोटरसाइकिल इन सर्कस वगैरह, ठीक है ना? तो वो सर्कुलर मोशन में चलते हैं। तो सर्कुलर मोशन आ गया आपको समझ? यहां इसको लिखे, तो समझ आया आपको सर्कुलर मोशन क्या है? अ मोशन इन विच अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है ये एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, ये एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। दूसरा आता है रोटेटरी मोशन। दूसरा क्या आता है? रोटेटरी मोशन। इफ अ बॉडी रोटेट्स
अबाउट अ लाइन यानी कि एक्सिस, इसको क्या लिखोगे, इफ अ बॉडी रोटेट्स, अगर बॉडी रोटेट हो रही है, अगर बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट अ एक्सिस पासिंग थ्रू इट, अबाउट अ एक्सिस पासिंग थ्रू इट, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। क्या कहते हैं उसे, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे ये फैन घूम रहा है ना, ये जो फैन घूम रहा है, फैन इज अ एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, जैसे मूविंग फैन, ठीक है ना, मूविंग फैन जो है ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। क्लियर है ये चीज। नाउ इसके बाद थर्ड टाइप साथ पढ़ते हैं हम। रेक्टिलिनियर मोशन समझ में आया, सर्कुलर मोशन समझ में आया, रोटेटरी मोशन समझ में आया। नाउ द फोर्थ वन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी एंड, इससे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब देखिए ये मोशन क्या होता है, यहां पे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी। क्या होगी, यहां पे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, ठीक है, यानी कि इन विच अ बॉडी मूव्स दिस मोशन, इस मोशन में, इन दिस मोशन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। यहां पे क्या होता है, अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, क्या, टू एंड फ्रो। हम यहां इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टू एंड फ्रो, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। तो सपोज करो मैंने यहां पे एक हैंगिंग कंपोनेंट, ऐसा मान लो पेंडुलम ले लिया, ये क्या है मेरे पास, ये मैंने पेंडुलम ले लिया, ठीक है। अब इस पेंडुलम की मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, फिर ये वापस आ जाएगा इधर, ये वापस आएगा इधर। तो ऐसे इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसको कहते हैं। तो ये तीन तरह के मोशन आए। क्लियर है ये चीज़। तो तीनों तरह के मोशन आपको समझ में आए। इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल जो है इसमें आपने रखना याद, सिंपल पेंडुलम। इसमें आपने एग्जांपल याद रखनी है, सिंपल PENDULUM, ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये चीज तीनों मोशन समझ में आए, पक्का। नाउ कोई क्वेश्चन है यहां तक? आप देखो, अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ मोशन। मोशंस की कितनी डायमेंशंस है, मतलब डायमेंशंस बोले तो इसकी कितनी डायरेक्शंस है। तो नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ मोशन। देखो अगर मैं बात करूंगा डायमेंशंस ऑफ मोशन की, तो मोशंस तीन डायमेंशनल हो, एक हो गया वन डायमेंशनल, उसके बाद टू डायमेंशनल, उसके बाद थ्री डायमेंशनल। इसको हम बोलते हैं 1D 2D एंड 3D, ठीक है। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। वन डायमेंशनल क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन। मान लो मैंने एक लाइन दे दी, इस लाइन पे ये बॉडी जो है ये मूव कर रही है, ठीक है ना। ऐसे मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अब कहता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या हो गया, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ प्लेन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ प्लेन। जब बॉडी प्लान पे मूव करेगी, जब बॉडी प्लान पे मूव करेगी उसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना।
द थर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन स्पेस, जब बॉडी स्पेस पे मूव करेगी उससे कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं हम थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ये चीज? आप देखो, आप देखो वन डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, इसके एग्जांपल द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड। या मैं चल रहा हूं, मैं रास्ते से चल रहा हूं, ये क्या, कौन सा मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन है। क्या है ये? वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन क्या है? द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल, द मोशन ऑफ प्लेनेट, ठीक है ना, द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। सन के इर्द गिर्द जो भी प्लेनेट घूम रहे हैं वो टू डायमेंशनल मोशन में है। क्या है वो? टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है। ठीक है ना। नाउ द थर्ड इज दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन की एक एग्जांपल आप बताओ, अ फ्लाइंग काइट इन द स्काई। इसकी एग्जांपल क्या लिखोगे? अ फ्लाइंग काइट इन द स्काई इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। तो डायमेंशंस ऑफ मोशन तीन है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशंस। तो तीनों की तीनों डायमेंशंस आपको समझ आई? है ना। वन डायमेंशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी या व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली इन द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में ही चेंज आएगा तो वो वन डायमेंशन है। क्या है वो? वन डायमेंशन है। ठीक है ना। अच्छा, अगर दो डायरेक्शन में चेंज आए उसे टू डायमेंशंस कहेंगे, अगर तीन डायरेक्शन में चेंज आए उसे थ्री डायरेक्शंस कहेंगे। क्लियर है चीज? वन डायमेंशन, यहां पे आपने डायमेंशन का मतलब याद रखना है डायरेक्शन। क्या याद रखना है? डायरेक्शन। अगर एक डायरेक्शन में चेंज आ गया तो वन डायमेंशन, दो डायरेक्शन में चेंज आ गया तो टू डायमेंशन, तीन डायरेक्शन में चेंज आ गया तो थ्री डायमेंशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? आप देखो, उसके बाद हमने पढ़ना है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। मोशन के रेफरेंस में कौन कौन सी टर्म्स इंपॉर्टेंट है? क्या? बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। तो टर्मिनोलॉजी देखिए, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, सबसे पहले आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, देखो भाई, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, आप स्कूल से जा रहे हो घर, या घर से स्कूल आ रहे हो। अगर घर से स्कूल आ रहे हो तो घर आपका रेफरेंस पॉइंट है। घर क्या है आपका? रेफरेंस पॉइंट है। या आप यहां से जा रहे हो हॉस्पिटल, यहां से आप कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल। ये क्या आएगा? रेफरेंस पॉइंट आएगा। क्या आएगा? रेफरेंस पॉइंट। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? अ फिक्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है? ये फिक्स पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस। इट इज अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है? इट इज अ फिक्स पॉइंट। ये क्या है? ये फिक्स पॉइंट है। अब क्या होता है? इट इज अ फिक्स पॉइंट, इतना लिखोगे, विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस। विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस। ठीक है ना। इस रेफरेंस से बॉडी जो है चेंजेस करती है, विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करती है। ठीक है ना। मान लो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये स्कूल है। क्या है? आपने जाना है हॉस्पिटल। कहाँ जाना है? ठीक है, यहाँ स्कूल है, यहाँ से जाना है अपने बस स्टैंड। ठीक है, ये स्कूल है, यहाँ से जाना है अपने प्यारे घर। ये स्कूल है, यहाँ से जाना है अपने प्ले ग्राउंड। कहाँ जाना है? तो ये स्कूल जो है, दिस स्कूल, ये आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा अच्छा, रेफरेंस पॉइंट के बाद दूसरी टर्म आती है, दैट इज पोजीशन। क्या? दूसरी टर्म आती है जिसको बोलते हैं पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? कहते हैं ना, आपकी पोजीशन क्या है?
फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, पोजीशन, आप कहां पे हो, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, दैट इज पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? इट इज अ पॉइंट इन स्पेस वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। तो क्या लिखोगे इसको? इट इज अ पॉइंट इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ये क्या है? ये पॉइंट इन स्पेस है जहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू द, शाबाश, रेफरेंस पॉइंट, विद रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कहां पे है तो उसे कहेंगे पोजीशन। क्या कहेंगे उसे? पोजीशन कहेंगे। क्लियर है ये चीज? नाउ पोजीशन के बाद थर्ड टर्म जो है मोशन में, ये लिख लिया आपने? थर्ड टर्म जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है, इस पे अब आपने बताना है, ठीक है ना? क्या लिखोगे? व्हाट इज डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, वाह एक्सीलेंट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्चुअल पाथ कितना कवर किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आता हमारा डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी विच हैव, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसकी डायरेक्शन भी होगी और, शाबाश, विच हैव डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड्स, ठीक है ना? जिसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसका ऐसा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर। क्या आएगा? मीटर, ठीक है ना? आप देखो, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस को, जो स्पीड, जो व्हीकल्स वगैरह है, कार, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसे कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ये ओडोमीटर रिकॉर्ड करता है कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। क्या? एक आता है ओडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर, दूसरा होता है स्पीडोमीटर। देखो, स्पीडोमीटर रिकॉर्ड करेगा स्पीड को। क्या? स्पीडोमीटर जो है ये स्पीड को रिकॉर्ड करेगा। क्या? स्पीडोमीटर जो है ये स्पीड को रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो ओडोमीटर है, ये ओडोमीटर किसको रिकॉर्ड करेगा? ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, है ना? मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स। क्लियर है? यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज नोन है, डिस्टेंस तो हो गया ना। डिस्टेंस के बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? शाबाश। अब हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर। किस पे? अब हमारी जो चर्चा होगी वो डिस्प्लेसमेंट पे होगी, ठीक है? अब देखो, हमारी अब चर्चा जो है वो किस पे होगी? वो होगी डिस्प्लेसमेंट पे। देखो, अब आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को आपने, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड, हाँ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। अब देखिए, डिस्टेंस जो है ना, वहां पे हम पूरा पाथ को मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, ठीक है ना? अब देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट भी आपने याद रखना है, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है। इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। क्लियर है यहां तक?
उसके बाद आपने याद रखना, मैंने एक चीज बताई थी कल आपको, कल एक बात मैंने नोट कराई थी, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी होगा, शाबाश, जो यहाँ है डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये चीज आपने याद रखनी है, जो डिस्प्लेसमेंट है इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब क्या है, यहां तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस के बराबर हो, या जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम हो। यहां तो डिस्टेंस के बराबर हो या डिस्टेंस से कम हो। आई बात समझ? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, जब हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करेंगे तो वो हमारे पास आता है 1 के बराबर। किसके बराबर आता है? सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1। या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट समझ में आया? एक और आता है यहां पे, एक और टर्म है जिसको बोलते हैं पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। अब ये पाथ लेंथ है क्या? है ना, इट इज द लेंथ ऑफ द कर्व जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, इट इज द लेंथ ऑफ द कर्व जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या है? ये लेंथ ऑफ द कर्व है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है। क्लियर है ये चीज? थैंक यू, इतना ही रखेंगे आज।